रविंद्र राणा ने बगली कपड़े लगा के सफेद झूठ बोलता है। आज ये जीते हुए मोदी के नाम पे डिब्बे हैं, डिब्बे जिन्होंने मोदी के नाम पे जीते हैं। रविंद्र राणा ने बगली कपड़े लगा के सफेद झूठ बोलता है। आज ये जीते हुए मोदी के नाम पे डिब्बे हैं, डिब्बे जिन्होंने मोदी के नाम पे जीते हैं। रविंद्र राणा ने बगली कपड़े लगा के सफेद झूठ बोलता है। कई बार बोलता आपकी 22,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, कभी बोलता आपका घर बार चलेगा, सफेद झूठ बोलता। हम तालियां क्यों मारें? के लोग तालियां मारते हैं ना सर, मैंने बहुत बार देखा है। बहुत तालियां मारने वाले नजर नहीं आएंगे इधर, तालियां मारने वाले मीडिया के सामने नहीं आएंगे। हम जो बोलते हैं तिनके की चोट पे बोलते हैं। मोदी के नाम पर एक हवा थी कि मोदी के नाम पर जीते, लेकिन इस बार मोदी अगर हमारा मसला नहीं करेगा, एक हमारी बात तो सुनो, प्रजा भी दुखी है। प्रजा का नौजवान वो घरों में बैठा है, नशे की दौड़ और जा रहा है। कभी चुनाव नहीं करवा रहे, कभी चुनाव नहीं करा रहे। हम बोलते हैं करवाओ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 25-25 करेंगे, लेकिन ये खुमोस अपने घरों में बैठे हैं। सिर्फ दिल्ली में जाते हैं, अमित शाह का, राजनाथ का, इनका आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं जम्मू में खुश मंगला है, जम्मू में खुशहाली है, जम्मू में हर एक का विकास हो रहा है, हर एक को रोजगार मिल रहा है। हाँ, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने दांतरी मंगा दिया, मंदिरों वाला शहर था, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। तो देखिए परेशान है, दुख में है, और इनका दर्द अब समझने वाला जो है वो कोई नहीं दिख रहा। 25 जिताए आप कह रहे हैं, अभी तो उनका 50 का नारा है। 50 का नारा देखो, फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? हम तो बैठे हैं 3-3, 4-4 महीने से हम रोडों पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं इलेक्शन करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों? अपना पलड़ा बांध डर रहे हैं, वही कहते हैं हम डर रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा इन लोगों का रास्ता कहाँ मिलेगा। एलजी सवेद झूठ बोलता है, चीफ सेक्रेटरी झूठ बोलता है, डिवीजन कमिश्नर झूठ बोलता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी झूठ बोलते हैं। तो हम जाए तो जाए कहाँ? माताएं बहनें बच्चे कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? जम्मू में वो भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे साथ धोखा करेगी, हम बाहर निकालेंगे। पहला शख्स होगा इनको कभी बोल। रविंद्र राणा भी कह रहे हैं अब की बार 50 के पार हो पाएगा। उस बात जो 25 जिताए थे इस स्टेडियम में, एमएमए में, लड़कार रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था हर एक को रोजगार मिलेगा, डेली बेसिस परमानेंट होगा, बेटी बाप की सरकार रहेगी, बेटे बाप की सरकार रहेगी, खानदानी राज खत्म कर दूंगा, और मैं मैदान में आएगा, हर एक को डेली पर पक्के करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी। ये भाई साहब एलजी साहब से खफा क्यों हैं आप? जी, आज आप जानते हो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारे पुरुष सेना मनोज सिन्हा जी बैठे हुए हैं, हमारी बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी के ऊपर एलजी आए, लेकिन ये जो एलजी आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी राज जो कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी बिहार का है, चीफ सेक्रेटरी बिहार का है, एडवाइजर उधर गुजरात का है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आईपीएस ऑफिसर वो गुजरात के हैं। और जम्मू कश्मीर का आप देखते हो पूरा जम्मू कश्मीर धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। आज मैं अपने स्टेट डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर वो डिपार्टमेंट है जितने भी ब्यूरोक्रेट आईपीएस ऑफिसर या वीवीआईपी जितने भी बंगले कोठियां स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर 106 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस सरकार का हम मातम बना रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस मुद्दे को इन्होंने एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है। तो क्या लगता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं या उच्च अधिकारी हैं वो ज्यादातर बाहरी राज्यों से हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का आज सत्यानाश हो चुका है। इन्हीं सरकारों का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका साथ सबका विकास। आज जम्मू कश्मीर की बेटियां और बच्चियां रोडों के ऊपर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए और बीजेपी के 25 एमएलए डांस कर रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं। और नया जम्मू 61,000 परिवारों के घरों के अंदर आग जलाई है और हमारे परिवार आग में राख हो चुके हैं। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, पीएचई हो, इरिगेशन हो, SRO 64 की पॉलिसी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये गोलियां मारे, लाठीचार्ज करे, हम जंग लड़ते जाएंगे। कब तक आप यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? कब तक यहाँ? आज हमारे पीएचई के जो साथी हैं, इरिगेशन के, ऑल डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर है,
जब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक हमारा भी धरना जारी रहेगा। किस किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए इज्तिमा में? ये जो आज PHE का हो स्टेट डिपार्टमेंट क्या था ओनली फॉर कश्मीर या जम्मू में है, और PHE के कश्तवाड़ से, भद्रवा से, रामन से, राजौरी से, और हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर मां संग्राम के रैली के बजाय और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट आंदोलन हमारा LG प्रशासन के दरवाजे के अंदर होगा और मनोज सिन्हा को घेराव करके वहीं ऑर्डर लेंगे टेबल के ऊपर जाकर, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और डोगरा चौक की बात करें, नज़र घुमाएंगे, हर जगह प्रदर्शन आपको मिलेंगे। NYC की बात करें, चाहे रबरे खेल की बात करें, PHE, तमाम जितने भी डेली वेजेस सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं कि मुमकिन हो पाएगा जो आपकी डिमांडें हैं? देखिए, हमने 1 महीने का, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, एजिटेशन तो पहले की चल रही है, लेकिन 1 महीने से हमने लगातार समय दिया गया। जब डिबकाम साहब ने कहा कि 15 या 20 दिन के अंदर आपकी जो बात है वो ऊपर पहुंचा दी जाएगी, तो हमने 22 जनवरी का समय दिया था, लेकिन 26 जनवरी को कहीं हम लॉ एंड ऑर्डर ना कहीं खराब हो जाए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हमने 26 जनवरी का समय दिया और कहा था, क्लियर शब्दों में कहा था कि 28 तारीख के बाद जो डेली वेजर्स होंगे वो सड़कों पे होंगे। और उसी का नतीजा है, ये कोई पॉलिटिकल भीड़ तो है नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी खरीदो फरोख्त से जो कोई भीड़ इकट्ठी की गई है। हम अपना हक जो है वो सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी जो है अनाउंस करे, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अनाउंस करे। थोड़ा सा इतिहास में मैं फिर से जरूर नजर गुड़ाऊंगा। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के 2 ही अहम मुद्दे हैं, एक धारा 370 और 35A को हटाना, और दूसरा जो 61,000 डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का जो है वो प्रावधान बनाना। धारा 370 हटी, हमने उसका वेलकम किया कि कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के सुनहरे दिन आ जाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डेली वेजर्स अपने बच्चों का भविष्य इस अंधेर नगरी में ढूंढ रहा है। और प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए आज हमने जो रोडों पे निकले हैं, क्लियर मैसेज है कि प्रधानमंत्री जी उस अपने वादे को याद करिए जो 2014 में आपने किया था, और लगभग मैं कहूँ 8 से 9 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो आपका वादा पूरा नहीं हुआ है। अगर ये वादा पूरा नहीं होगा तो क्या आप किसी और राजनीतिक पार्टी या फिर जिस तरह से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर पहुंचे हैं, तो क्या उनके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम किसी भी पार्टी के ना समर्थन में है ना विपक्ष में है। जो चेयर पे बैठा है, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर केंद्र सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है तो केंद्र के अधीन आती है, सीधा आग्रह है देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से कि जब जम्मू कश्मीर में आप दौरा करते हैं और कह के जाते हैं, ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया, ना सफाई कर्मचारी एक्ट मिला ना मिनिमम वेजेस एक्ट मिला है। तो सिर्फ उनको याद दिलाने के लिए, ये डंके की चोट पे जो है उनको अपनी आवाज से कही हुई जो बातें हैं वो याद दिलाने के लिए आज डेली वेजर रोडों पे निकला है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई और परिस्थिति बनती है, डेली वेजर पीछे हटने वाला नहीं है। आप देखिए प्रदर्शन जो है डोगरा चौक में चल रहा है, भाई साहब कितना और संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, जब तक हमें हक नहीं मिलता हमारा 28 साल का, तब तक हमने करना ही करना है, जद्दोजहद करनी है। हम फर्स्ट टाइम वाजपेयी के कार्यकर्ता की हुकूमत जब इनकी बनी 25 के 25 विधायक जिता के, आज हमें रोडों पर बैठना पड़ रहा। कभी हम रोडों पर नहीं आए थे, लेकिन हमने सोचा था उन सरकारों ने अगर हमारा नहीं कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 25-25 करेंगे। लेकिन ये खुमोश अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ दिल्ली में जाते हैं, अमित शाह का, राजनाथ का, इनका आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं जम्मू में खुश मंगला है, जम्मू में खुशहाली है, जम्मू में हर एक का विकास हो रहा है, हर एक को रोजगार मिल रहा है। हाँ, गुमराह कर रहे हैं, हमें झूठा आश्वासन देते हैं। देखो 22 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई डिबकाम कमिश्नर के साथ, उन्होंने भी सवेरे झूठ बोला। दूसरे नंबर पर चेयर थी, वो बोला कि आपका मसला हल हो जाएगा, हमें 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने का समय भी खत्म हो गया, लेकिन हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं। हमें शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन हमें 300 से हमें बंधुआ मजदूर बना रखा। वो धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, डिबकाम को पहले बोला था अगर हमारा मसला नहीं होगा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 28 जनवरी को हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, वो उग्र प्रदर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ झूठ नहीं चलेगा। LG सवेरे झूठ बोलता है, चीफ सेक्रेटरी झूठ बोलता है, डिवीजन कमिश्नर झूठ बोलता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी झूठ बोलते हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ? माताएं बहनें बच्चे कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? जम्मू में वो हालत कर दिया। 25 जिताए आप कह रहे हैं, अभी तो उनका
आपका 50 का नारा है। 50 का नारा देखो, फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? हम तो बैठे हैं 3-3, 4-4 महीने से हम रोडों पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं इलेक्शन करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों अपना पलड़ा बांध डर रहे हैं? वही कहते हैं हम डर रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा इन लोगों का रास्ता कहाँ मिलेगा। बहुत बार आपसे आपकी रविंद्र राणा से मुलाकात हुई, जब भी मिलते हैं आप भी तालियां मारते हो सभी उनके भाषणों के साथ। हमने तालियां नहीं मारी है, तालियां मारने वाले का मैं नाम नहीं लूंगा। हमने तालियां मारी, तालियां तब बजेंगे कंधे में, तब डालेंगे हमारे काटू से जा डेली बेसिस को रेगुलर पार्टी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। हम तालियां क्यों मारेंगे? मैं कहता हूँ आपकी माधु से, रविंद्र राणा ने बगली कपड़े लगा के सुबह झूठ बोलता है, कई बार बोलता आपकी 22,000 रुपया सैलरी हो जाएगी, कभी बोलता आपका घर बार चलेगा, सुबह झूठ बोलता। हम तालियां क्यों नहीं मारेंगे? के लोग तालियां मारते हैं ना सर, मैंने बहुत बार देखा है। बहुत तालियां मारने वाले नजर नहीं आएंगे इधर, तालियां मारने वाले मीडिया के सामने नहीं आएंगे। हम जो बोलते हैं तिनके की चोट पे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे साथ धोखा करेगी, हम बाहर निकालेंगे, पहला शख्स होगा इनको कभी वोट नहीं देंगे। जब 25 जिताए थे, बहुत अहम योगदान रहा था डेली वेजरों का। अभी रविंद्र राणा भी कह रहे हैं अब की बार 50 के पार हो पाएगा। उस बात जो 25 जिताए थे, इस स्टेडियम में एमएमए में सरकार रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था हर एक को रोजगार मिलेगा, डेली बेसिस परमानेंट होगा, बेटी बाप की सरकार रहेगी, बेटे बाप की सरकार रहेगी, खानदानी राज खत्म कर दूंगा और मैं मैदान में आएगा, हर एक को डेली बेसिस पक्के करेंगे। आज वो कहा, आज ये जीते हुए मोदी के नाम पे डिब्बे हैं, डिब्बे जिन्होंने मोदी के नाम पे जीते हैं। इनके जो भी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन देखी, बीजेपी के कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूशन देखी, लेकिन मोदी के नाम पर लहर थी, मोदी के नाम पर एक हवा थी कि मोदी के नाम पर जीते। लेकिन इस बार मोदी अगर हमारा मसला नहीं करेगा, एक हमारी बात तो सुनो, प्रजा भी दुखी है, प्रजा का नौजवान वो घरों में बैठा है, नशे की दौड़ और जा रहा है, कभी चुनाव नहीं करवा रहे, कभी चुनाव नहीं करा रहे। हम बोलते हैं करवाओ, फिर पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाहर जाएंगे ये लोग, क्यों? इन्होंने दांतरी मंगा दिया, मंत्रों वाला शहर था, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। तो देखिए परेशान है, दुख में है और इनका दर्द अब समझने वाला जो है वो कोई नहीं दिख रहा। एलजी साहब से खफा है और अब आने वाले समय में चुनाव जब होंगे, ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द चुनाव करवाएं, चुनाव डिले हो रहे हैं और ये तो क्लियर है कि लोग खफा हैं। और सुन लीजिए, नारे भी सुन सकते हैं आप, ये नारे जो है लग रहे हैं डोगरा चौक में, और बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस को आगे जाती है, ये कहना इनका है। और ये घर बार छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ इनके जो माताएं वो भी यहाँ पर आई हैं और वो भी प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। डोगरा चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक चौक है, लेकिन यहाँ पर एक जगह आपको NYC के एम्प्लॉय दिखेंगे, दूसरी जगह रबरे खेल के एम्प्लॉय आपको दिखेंगे, टीचर्स, और तीसरी जगह आपको ये देखिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं या PHE डेली वेजेस, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के डेली वेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और ये है नया जम्मू, बदलता जम्मू, और बदलते जम्मू की तस्वीर आप देख सकते हैं। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। जय हिंद।